नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल 31 अगस्त को इंडिया के बैनर तले जितने भी विपक्षी धड़े हैं, लगभग 26 पार्टियां, उनके नेता जो इकट्ठा हो रहे हैं मुंबई में, उसमें शिरकत करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया बैनर तले जो बैठक होने जा रही है वो भाग लेगी और एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में पूरा योगदान देगी। सवाल यह है कि जिस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पंजाब और दिल्ली में सीट शेयरिंग या कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नीतियां एक दूसरे से टकराहट में आ रही हैं, उस पर खुल करके बोल रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मुंबई में एक बैनर के नीचे कैसे आएंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल इन दिनों मुश्किल में हैं कि वो क्या फैसला करें, क्योंकि एक तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं का बड़ा दबाव है कि वो दिल्ली में किसी भी कीमत पर कांग्रेस की जिद और हट के आगे न झुकें। और जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से ये घोषणा की गई है कि सभी 7 लोकसभा सीट पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी, आम आदमी पार्टी को इसका भरपूर तरीके से, पुरजोर तरीके से न सिर्फ विरोध करना चाहिए बल्कि जवाब देना चाहिए और ये भी दबाव बनाना चाहिए कि कांग्रेस जिस सीट पर मजबूत हो सिर्फ उसकी बात करे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से बाकायदा ये कह दिया गया है और पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से जो इनपुट मिल रहा है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी अगर जिद करती है तो कांग्रेस को झुकना नहीं है और कांग्रेस को सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने हैं। सवाल यह है कि जब 7 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी या उम्मीदवार खड़े होंगे तो फिर सीट शेयरिंग कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और कुछ ऐसी स्थिति पंजाब में बनने जा रही है, क्योंकि पंजाब में अभी कोई बड़ी घटना तो नहीं घटी है, कोई बड़े बयान पंजाब के संदर्भ में नहीं दिए गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आने वाले कुछ महीनों में पंजाब को लेकर के भी जुबानी जंग तेज हो सकती है। अरविंद केजरीवाल पंजाब और दिल्ली में किसी भी कीमत पर कांग्रेस के किसी भी हट या किसी भी बड़ी मांग के सामने झुकते नजर नहीं आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य नेता भी कह रहे हैं कि वे कांग्रेस के जिद का भरपूर और पुरजोर तरीके से जवाब दें और अपनी बात रखें। हालांकि इस जुबानी जंग में दोनों के बीच तल्खियां बढ़ी हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन तल्खियों के बावजूद मुंबई में जब INDIA की बैठक होगी और 26 धड़े के नेता एक साथ इकट्ठा होंगे और कौन होगा कौन नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से अब ये संकेत दे दिया गया है कि वो मुंबई की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अन्य धड़े इस बात का दबाव बना रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले ऐसा माहौल न बनाए जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के अन्य धड़ों को हो और वो हर एक मंच से ये कहें कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद चुनाव के पहले जो उनके गांठ हैं वो किस तरीके से बहुत ज्यादा कड़े और मजबूत हैं और जो समय आने पर अगर खुलेंगे पूरे गठबंधन की एकता तार तार हो जाएगी। और ये जो संकेत मिला है उसमें कई पार्टियों के नेताओं का इनपुट है और उनका अनुरोध है। फिलहाल विरोधों के बीच किस तरीके से समन्वय और सामंजस्य बनाना है, इस कोशिश में कई पार्टी के नेता जुटे हुए हैं आम आदमी पार्टी को समझाने बुझाने में कि गठबंधन से पहले या सीट शेयरिंग से पहले पंजाब या दिल्ली को लेकर के कोई बयानबाजी ज़्यादा न की जाए और इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल फिलहाल सहमत बताए जाते हैं। उधर मुंबई में बैठक होगी और शरद पवार की भी अभी क्या रणनीति है आगे वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। उनके भतीजे अजित पवार शरद पवार को एनडीए के साथ लाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और ये खबर भी आ रही है, लेकिन शरद पवार स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जा ही नहीं सकते। एक तरफ शरद पवार, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, तीसरी तरफ कांग्रेस, ये इस तरह से गठबंधन के जो अपने तौर तरीके हैं और अपने तरह से जो बयान दिया जा रहा है
उसको लेकर के धड़े के कई नेता ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव के पहले सीट शेयरिंग की स्थिति में जाने के पहले अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता या कांग्रेस की तरफ से बयान दिया जाएगा तो इंडिया गठबंधन की पोल खुल जाएगी। और इसको लेकर के जिस अंदाज में और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को फिलहाल मनाने की कोशिश की गई है वो सफल नजर आ रही है। और अरविंद केजरीवाल ने यह संकेत दे दिया है कि वो मुंबई बैठक में जाएंगे। हम आपको बताते हैं कि उन्होंने जाने का निर्णय क्यों लिया, क्योंकि इसमें भी वो अपना फायदा देख रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता दिल्ली और पंजाब को लेकर के बयान दे रहे हैं, वो जब इकट्ठा होंगे सभी धड़े के लोग मुंबई में तो मंच से ये बात उठा सकते हैं कि जब तक सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला तय नहीं हो जाता तब तक कांग्रेस की तरफ से अगर कोई कड़ी प्रतिक्रिया या कड़ा बयान दिया जाएगा और अपने ही को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश की जाएगी कम से कम दिल्ली और पंजाब के संदर्भ में, तो आम आदमी पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी। न सिर्फ विरोध करेगी बल्कि उसका जवाब भी देगी। और इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल शायद एक रणनीति तैयार कर चुके हैं और वो इसकी चर्चा करेंगे कि मुंबई में अब ये तय हो जाए कि कांग्रेस के लिमिटेशंस क्या होंगे और इसमें कांग्रेस को किस तरीके से समझाया बुझाया और मनाया जाए। ऐसा संकेत और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो रणनीति है उसको लेकर धड़े के कई नेता और पार्टियां उनसे सहमत हैं और कांग्रेस को भी उनको उनकी हदों में रहने के लिए कहा जाएगा। इसमें कौन कितना बाजी मारेगा, क्या कांग्रेस समझ लेगी, जो समझाने की उसे कोशिश की जाएगी। और अरविंद केजरीवाल अपनी जिद को एक सीमा में बांधने की कोशिश करेंगे, ये हम आपको समय आने पर जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल इतना कि वो मुंबई बैठक में भाग लेने जा रहे हैं और कांग्रेस को घेरने की बहुत ही एक बड़ी रणनीति वो बनाए हैं। क्या वो सफल हो पाएंगे ये भी जानना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को इंडिया के मंच से घेरने की एक बड़ी रणनीति के तहत ही अरविंद केजरीवाल मुंबई के इंडिया बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। आप हमारे इस खबर और विश्लेषण से कितना सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेजें, हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।